गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। क्लास 10th में अपने 16.2 चल रही है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये वीडियो जारी हो रहे हैं। उसके अपने पार्ट 2 में है। मैंने आपको पार्ट 1 में इसके फॉर्मूले आपको बताए थे और क्वेश्चन भी आपको करके बताए थे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके बताया था, सेकंड क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था इसमें। और आज अपने जो करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th अपने को किस प्रकार से करना है वो अपने आज की इस वीडियो में चर्चा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4th अपने पास में ये है कि दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात अपने को 2:3 दे रखा है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने को 4th क्वेश्चन है, आपकी आरबीएससी बुक का है 4th क्वेश्चन। सभी 4th क्वेश्चन उसको देख लेना आप। और अब अपने इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। तो दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात अपने को कितना दे रखा है? दे रखा है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय और आयतनों का अनुपात अपने को निकालना है। तो अपने क्या करेंगे, माना दोनों बेलनों की दो त्रिज्याएं हैं वो अपने देख लेते हैं किस अनुपात में हैं। दोनों बेलनों के आधार की दो त्रिज्या हैं वो अपने r मान लेते हैं और अनुपात आपको दे रखा, तो उस प्रकार से अपने इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे? 4th क्वेश्चन अपना मान लेंगे, माना दोनों बेलनों की आधार की त्रिज्याएं अपने को कितनी दे रखी है? अनुपात आपको इसमें कितना दे रखा है? अनुपात आपको दे रखा है 2:3 है। तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या उसकी? 2r व 3r, 2r व 3r है। तथा ऊंचाइयां अपने को कितनी दे रखी है? ऊंचाइयां का अनुपात अपने को कितना दे रखा है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5:4। तो कितनी हो जाएगी बताओ? 5h व 4h है। 5:4 ही है अपने पास में ये। तो 5:4 है तो 5h अनुपात में कितना हो जाएगा? 4h हो जाएगा। अब इसको अपने सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए आपको क्या दे रखा है? दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ की त्रिज्याओं का अनुपात आपको पूछा है, ठीक है। वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके आयतनों का अनुपात आपको इसमें पूछा गया है। एक तो पूछा है बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात अपने को पूछा गया है। तो अपने करते हैं इसमें सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। तो देखो भाई 2πr की वैल्यू अपने पास में त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2r और h कितना दे रखा है? 5h। तो कितना आ जाएगा अपने पास में बताओ? ये 4×5 20 πrh। समझ में आ गई मेरी बात? इसी प्रकार से दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला अपने पास 2πrh होता है। तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 2π, r का मान कितना बताओ? 3r है और h का मान कितना है? 4h है। तो अपने पास में कितना? 2 3 6 24 πrh। समीकरण नंबर 2। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो क्या लिखेंगे? पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अपोन में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो कितना आ जाएगा अपने पास में? ये आ जाएगा। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है अपने पास में? 20 πrh है, ठीक है। कितना है? 20 πrh और अपोन में कितना आ जाएगा? दूसरे का कितना है? 24 πrh। πrh से πrh कैंसिल हो गया
तो ये कितना देगा 20/24। तो कुल मिलाकर अपने पास में कितना देगा, ये 5 आ जाएगा और ये कितना देगा 6 आ जाएगा। तो 5:6 आ जाएगा। समझ आगे मेरी बात ये। तो इसका आंसर आपके पास में कितना देगा 5:6। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको इसमें पूछा गया है कि बेलन के आयतनों का अनुपात पूछा है। तो अपने आयतनों का अनुपात भी अपने इसमें बताएंगे कि पहले बेलन का आयतन और अपोन में क्या हो जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। कर सकते हैं पहले बेलन का आयतन और अपोन में क्या हो जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। चलो इसको करते हैं। अपने पहले बेलन का आयतन बता देते हैं। पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन ठीक है। तो कितना देगा πr²h। ठीक है। पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, पहले बेलन की त्रिज्या आपने कितनी मानी थी 2r थी। ठीक है। तो ये कितना देगा 2r² और h अपने पास में कितना था, इसमें कितना माना था ऊंचाइयों का अनुपात कितना था 5:4। तो ये कितना देगा 5h। तो देखो कैसे करेंगे, पाई इंटू में ये कितना देगा 4r² और ये कितना देगा 5h। तो गुणा करेंगे तो कितना देगा 20πr²h। समीकरण नंबर 3। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन वो कितना आएगा अपने पास में πr²h। तो पाई r का मान कितना देगा 3r² और h का मान कितना अपने पास में ऊंचाइयों का अनुपात अपने कितना लिया था 4। तो कितना देगा 4h। ठीक है। तो कितना देगा ये 9 और 36 36πr²h। तो अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालिए। पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में कितना देगा, पहले बेलन का आयतन कितना है 20πr²h अपोन में कितना देगा 36πr²h। πr² ऐसे कैंसिल हो गया। तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया अपने पास में 20/36। अब इसको आप संख्याओं को काट दीजिए तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 और ये 9 से 5 से कटेगा तो 5/में कितना देगा 9। तो पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का जो आयतनों का जो अनुपात है वो 5:9 है। समझ में आ गई मेरी बात। ये कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 5th। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। ठीक है। तो ठोस 5th क्वेश्चन आपका ये ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपको प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वैसे होता क्या है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू में h+r। ठीक है। और वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कितना होता है 2πrh। प्रश्नानुसार अपने को क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अपने को ये कह रहा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। ठीक है। यानी वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। ये आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh होता है, ये 1/3 और ये इसका फॉर्मूला कितना होता है 2πr इंटू में h+r होता है। इसको इसे गुणा कर देंगे अपने तो कितना देगा 6πrh
इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर गुणा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर अपने पास में इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना देगा 4 पाई आर एच, घटा देंगे ये, और इजिकल टू कितना देगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काटेंगे अपने, तो ये 2 पाई से ये 2 और आर से एक आर, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इजिकल टू 2h आ जाएगा। अब आपको काम करना है, क्या करना है अपने को, इसमें से निकालना है बेलन का आयतन। आर इजिकल टू 2h की जो वैल्यू है वो आपको कहाँ रखनी है, इसमें रखनी है। फिर उसको दोनों को क्या करना, आपको बराबर में करना है, बराबर में करके आपको क्या निकाल के लेकर आना है, बेलन का आयतन निकाल कर लेकर आना है। इतना मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब आपको करने कौन कौन से क्वेश्चन है, जितने आपसे इसमें प्रश्नावली 16.2 में हो जाए उतने आपको क्वेश्चन करने, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको रिप्लाई करना है कि मैंने सर ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए, तो इससे मैं आगे बढ़ता जाऊँ, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, और जो भी सवाल बताए जाते हैं वो आपको कॉपी में करने हैं और समझना है उनको। धन्यवाद।